सकते हैं आप नीचे यहाँ पे टपका हुआ है ये। तो अगर यहाँ पे कोई बर्तन रखा होता तो या कुछ डब्बा वगैरह तो उसमें जमा हो जाता ये ऊपर से भी निकल रहा है। और ये तो मेरी बहन ने थोड़ा सा निकाल दिया है क्योंकि थोड़ी सी जमी हुई है इन लकड़ी के छिलकों में ये वाली। तो इन्होंने बाल्टी भर रोटने बनाने के लिए गुड़ इतना ज्यादा कर दिया है। गुड़ ये तेल है, गुड़ तो ये तेल है। हाँ, मुझे लगा ये गुड़ है और ये भी गुड़ है, तभी मैं कंफ्यूज हूँ। इसलिए इनमें ऐसा डिजाइन आया है। दिखा दिखा दिखा, दोनों तरफ से अलग अलग, और इसका अलग है, दोनों का अलग अलग डिजाइन है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुमित्रा बंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी एकदम बढ़िया। तो कल की ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम गए हैं अपने नानी के घर। तो नानी के घर से हम वापस आ चुके हैं और अभी रास्ते में हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल का रास्ता है, तो हम आधे रास्ते में आ गए हैं, थोड़ा सा और है अभी जाने के लिए। तो दोस्तों हम नानी के गांव से ऊपर आ गए हैं और नीचे रोड तक हम गाड़ी से आए और वहां से पैदल आ रहे हैं ऊपर तक। तो हम अपने धारे वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। और यहाँ पे है एक बांज का पेड़ जिससे गोंद निकलता है, और गोंद निकल रहा है, और ये एक औषधि होती है। और ये देखिए दोस्तों, इस पेड़ से जो ये निकल रहा है, तो ये पेड़ से निकलता है ये गोंद। और ये देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे टपका हुआ है ये। तो अगर यहाँ पे कोई बर्तन रखा होता तो या कुछ डब्बा वगैरह तो उसमें जमा हो जाता ये ऊपर से भी निकल रहा है। और ये एक औषधि है, और बताती हैं आपको किसके काम आती है ये औषधि। तो हम बचपन से ही इस औषधि का प्रयोग करते आए हैं, हमारे पूर्वज भी, और हम भी जब छोटे थे तो उस टाइम पे दवाइयाँ इतनी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे। जब तबीयत ख़राब होती थी तो ऐसे ही जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ होती थी उन्हीं को ज़्यादा करते थे मतलब। तो जब किसी का मतलब पेट सूख जाता था तो इसको पानी में, हल्के गुनगुने पानी में घोल के ये वाली दवाई देते थे। और हम ऐसे करते थे, जिस पेड़ से निकलती है तो उस पेड़ के नीचे वहाँ उस जगह पे एक डब्बा रख देते थे, मतलब कुछ ऐसा बर्तन रख देते थे जिसमें इकट्ठा हो जाए वो ये वाला गोंद। तो ये धीरे धीरे टपकता है, मतलब बूंद बूंद टपकता है बहुत टाइम तक। तो इसमें लगा के रखना पड़ता है। अगर हम इसमें एक पॉलीथीन भी बांध दें और यहाँ पर लगा दें तो इसमें जमा हो जाएगा ये गोंद, और ये बहुत ही कामगार होता है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दिया जाता था पहले, बड़े भी ले सकते हैं इसको। तो आज के टाइम तो सब लोग दवाई ही लेते हैं, थोड़ी सी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सब लोग दवाइयाँ ही लेते हैं, जो जबकि मेडिसिन का यूज बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा नहीं होता है। अगर हल्का फुल्का कुछ हो रहा है तो हम अपनी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है जड़ी बूटियों वाली भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो और हमें मतलब इन दो चीज़ों के बारे में तो मुझे पता है। जब पेट सूख जाता था तो इसको देते थे पानी में घोल के, और जब किसी को मतलब दस्त वगैरह हो जाता था तो तब जो ये है, भी दिखाती हूँ, वो भी है यहाँ पे, ये तुंगला, इसको तुंगला बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ पता नहीं कुछ और भी बोलते होंगे, क्या पता। तो ऐसे हजारों, पता नहीं कितने हजारों लाखों जड़ी बूटियाँ हमारे उत्तराखंड में ऐसे औषधि के रूप में होती हैं, जिनके बारे में हमें शायद ना भी पता हो। बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। आजा। और ये एक और चीज़ भी है यहाँ पे। तो ये जो ये पौधा है और इसकी पत्तियाँ हैं, जब किसी स्थान पे हमारे मतलब घाव हो जाता था, कट जाता था, तो हम इसका रस निचोड़ के डालते थे उस जगह पे, और उससे ब्लड भी रुक जाता था और वो घाव जल्दी भर जाता था। तो हम बचपन में हम ऐसे ही किया करते थे दोस्तों। ये देखिए, तो ये है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, बिच्छू घास। आप लोगों ने बहुत पहाड़ी एरिया में सुना होगा, मैंने हिमाचल और हमारे उत्तराखंड में सुना है ये बिच्छू घास होता है। इस बिच्छू घास को हम टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत तेज़ झंझनाहट होती है और 24 घंटे तक कम से कम उसका असर रहता है। तो ये बिच्छू घास, वैसे तो ये इसका अच्छा सा साग भी बनता है जिसको हम कंडाली भी बोलते हैं। कंडाली की काफली बहुत ज़्यादा टेस्टी, और ये आता है, ये काम करता है अगर किसी को तेज़ सर दर्द हो रहा है। तो जैसे
कोई पेन बाम काम करता है। जैसे हम सिर दर्द होता है तो झंडू बाम वगैरह लगाते हैं, तो इस कंडाली को अगर हम अपने उस स्थान पे लगाएंगे जहाँ पे तेज़ दर्द हो रहा है, अगर सिर दर्द हो रहा है तो हल्का सा अगर इसको टच करेंगे तो ऐसे जैसे बाम से झंझनाहट होती है उससे भी तेज़ इसकी झंझनाहट होती है और मतलब पेन थोड़ा कम हो जाता है। तो पता नहीं न जाने कितने यहाँ कितने हज़ारों औषधियाँ हैं यहाँ उत्तराखंड में, जड़ी बूटियाँ जो हमारी दवाई के काम आती हैं। तो दोस्तों यहाँ उत्तराखंड में देवी देवताओं के वास के साथ साथ हज़ारों जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ इस प्रकृति की बहुत बहुत ऐसे हज़ारों लाखों चीज़ हैं जो हमें प्रकृति ने दे रखी हैं फ्री में, और हम उनका यूज़ भी करते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन निकाल रही है दवाई, इधर दिखा तो है, अच्छा है भाई। तो ये देखिए, तो इसको ये बांज के पेड़ से जो निकलता है ये गोंद, तो मेरी बहन ने थोड़ा सा निकाल दिया है क्योंकि थोड़ी सी जमी हुई है इन लकड़ी के छिलकों में ये वाली। तो इसको अगर किसी का पेट सूखा है तो इसको थोड़ा गर्म पानी में, गुनगुनी पानी में भिगो के और पिला देंगे छान के। तो ये इसने निकाल दिया है इस पेड़ से, पकड़ दो जरा है। ये बड़ा सा पेड़ है और ज़्यादा ये मोस्टली ऐसे पुराने और बड़े पेड़ों से ही निकलता है, जो छोटे और नए पेड़ होंगे उनसे नहीं निकलता है ये। ये देखिए ये गोंद निकल रहा है इस पेड़ से, यहाँ से जो काला काला दिख रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा छिलकों में जमा है। अब ऐसे किसी मतलब जमा कर सकते हैं इसको कुछ चीज़ों पे लगा के इकट्ठा करने के लिए। अब वीडियो दोस्तों देखो निकल चुका है ये हमारा औषधि जड़ी बूटी। जब किसी का पेट बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए। यहाँ ये पूरा बांज का जंगल है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं बांज के। ये देखो और काफी सारे पेड़ों से निकलता है ये गोंद। शाम के बज गए हैं दोस्तों 6 और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू है। तो अभी हमने चाय वगैरह पी के और अब बनाएंगे रोटने। तो उससे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ छत से, थोड़ा प्यारे प्यारे अपने गांव के नज़ारे जो मैं रोज़ दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी बच्चा पार्टी जो मस्ती कर रहे हैं छत पे। हेलो दक्ष, क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। और ये है, आपका नाम क्या है? नबिया राणा। हाँ, परी क्या कर रही है? मैं जो को बोल रही हूँ गारू के लिए मेरू का सबसे पहली बात क्यों नहीं छेमी है आचार्य भी करेगा मेरू आएगा। कुछ भी समझ नहीं आया परी ने क्या बोला। और शाम का टाइम हो गया है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। देखो ये देखो कैसे हो लोग आप लोग। सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो क्या मस्त व्यू है इनका। मस्त भी मस्त भी हाँ, मेरी माता जी भी पहुंच गई हैं खेत में, पता नहीं क्या कर रही हैं। वो दिख रही है केले के पेड़ के बीचों बीच। अच्छा, राजमा निकाल रही हैं शायद। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग।
हेलो त्रिशा, ले भाई हेलो ये सब हेलो बिस्कुट खाओगे? हेलो हेलो हेलो। एक या मैं क्या ये मेरा बहन ये गुलकोज दे दो। हेलो हेलो हेलो। और ये 3 देवियां क्या कर रही है यहाँ पे? ये तीनों देवियां देखो क्या क्या। ओह माय गॉड, इतना सारा पानी, इतना पानी किसने डाला? ये किसका आइडिया था? ये देखो गाइस, इनका सपोर्ट, इन्होंने बाल्टी भरवा रोटने बनाने के लिए गुड़ इतना ज्यादा कर दिया है। ये तेल है, गुड़ अच्छा ये तेल है। अच्छा मुझे लगा ये गुड़ है और ये भी गुड़ है, तभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये इतना सारा किस में डालेंगे। और ये बना रहे हैं यहाँ पे रोटने। तीनों, लेकिन ये 2 में करके अलग अलग हो जाएगा इनका टेस्ट। मैं भी नहीं लगूँ। 2 तरह के बनेंगे, एक ही में पलटो उसको। बड़ा बर्तन नहीं है, पतीला वगैरह कोई। तो दोस्तों रोटने बन गए हैं हमारे, ये देखिए। अब ये तलने हैं बस। हम तो सोच रहे समय सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, और किससे बनाए हैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इनसे बनाए हैं, ये लकड़ी के हैं देखो, इसलिए इनमें ऐसा डिजाइन आया है। दिखा दिखा दिखा, दोनों तरफ से अलग अलग, और इसका अलग है। दोनों का अलग अलग डिजाइन है, तो 2 डिजाइन में बने हैं रोटने हमारे। और बच्चों ने भी खूब मेहनत की भाई रोटाने बनाने में, है ना? है ज्यादा मेहनत की, और खा भी रहे, क्योंकि क्या खा रही है रोटनी? हाँ, क्योंकि मेरी बहन भाई आगे ससुराल से गई थी, सपना गई थी अपने ससुराल और वहाँ से कलेव लेके आई है। एक बना रही है छोटी को, और ये लाई है सपना रोटने अपने ससुराल से। बहुत अच्छे टेस्टी हो रहे हैं, देखो। एक और चटनी को मिल खाओ खाओ। दोस्तों हम रोटने तल रहे हैं, और उससे पहले हम ये पापड़ तल रहे हैं, ये देखो। तो अब हम रोटनी डालेंगे। पापड़ हमने तल लिए हैं, देखिए। पापड़ कौन कौन खाएगा? मैं आजा।